डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब से सरपंच बना है, दिन वो दिन अहंकारी होता जा रहा है। मैंने तो पहले से ही बोला था, पढ़ा लिखा है तो ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा। जब भी मैं कोई सरकारी अफसर देखता हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। लेकिन सरेआम एक महिला का अपमान करना क्या उचित था? ये कैसे बदतमीजी है? देखिए, यहाँ किसान सिर्फ फसल उगाते हैं, वे उसमें खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, लेकिन मिट्टी के गुण के जांच में लापरवाही बरतते हैं। पता है मुझे। मैं जब भी इन कृषि विभाग के लोगों को देखता हूँ, मेरे मन में जहर उबलने लगता है। और नहीं तो क्या, इतना अच्छा धंधा चल रहा था हमारा। क्या नाम था उस योजना का? पता नहीं बसो बाबू, वो क्या था, मृदा क्या था? हाँ, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। आनंद भैया कहते थे, अगर गांव में ये योजना लग जाए। हाँ, ये भी सही है, लेकिन वासु भाई, सारे जमीन कंपनी के हाथ चले जाएगी तो किसान करेगा क्या, खाएगा क्या? कंपनी चलाने के लिए मजदूर नहीं चाहिए होगा। अब खेती करते हैं तब मजदूरी करेगी। और एक बात, मेरे ससुराल की वहाँ भी
खेत का बीच में सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। 1 साल के अंदर आसपास की सारी जमीन बंजर हो गई, लोग बीमार पड़ने लगे। हमारे गांव में भी तो ऐसा ही कुछ होगा। 10% मिलने के बाद तू इस गांव में रहेगा क्या? ये भी सही है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखो देखो कैसे देख रहा है, भूखे शेर की तरह उसे। हाँ, एक नंबर का बदमाश है। हाँ यार, अरे देखो कहाँ गायब हो गया। पता नहीं। अंजू तू डर के मारे मेरी जान ही निकल गई थी। डर? दिन के उजाले में किससे डर रहे थे तुम लोग? नहीं, किसी से भी नहीं। तो फिर? केशव भैया! केशव भैया! भैया! अंजू! अरे रास्ते में ही शुरू हो गए। शर्म हया नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे ये तो हमारी तरफ ही इशारा कर रहा है। अरे दोनों इधर ही आ रहे हैं। भाग चंपा भाग, जल्दी भाग। क्या हुआ चमेली? तुम लोग भागने की क्यों कोशिश कर रही हो? कुछ नहीं, हमें जल्दी घाट जाना है। नहीं घर जाना है। हाँ घर जाना है, चलो।
गांव का सरपंच होकर केशव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पढ़ा लिखा है इसलिए सरपंच बनाए थे हमने, नहीं तो उम्र में कितना सोता है। कल उसी के लिए मीटिंग बीच में रुका था। जब से सरपंच बना है दिन ब दिन अहंकारी होता जा रहा है। मैंने तो पहले से ही बोला था, पढ़ा लिखा है तो ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा, एक बार किसी बात पर गुस्सा हो गए तो किसी का भी नहीं सुनता है। इसीलिए किसी दूसरे को सरपंच बनाना चाहिए था। अब वो मैडम क्या सोचेगी हमारे बारे में? दुर्गापुर का हर आदमी ऐसा है। महेश, हाँ, हमें उनके पास जाना चाहिए। किसके पास? चलो। कहाँ? अरे भाई, मैडम के पास। हाँ, चलो 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 चलो। अंजू, तू जानती है या नहीं, क्या? कल रात ना बहुत गड़बड़ हो गया। अरे नहीं रे, कल रात हमारे गांव में जो नए अफसर आए थे ना, किसी ने उनके घर में घुसने की कोशिश की थी। क्या कहती हो? सुना है वो आदमी कोई और नहीं, हमारे गांव का मुखिया केशव भैया है। केशव भैया? ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो आखिर मर्द ही है ना। लेकिन केशव भैया ऐसा इंसान नहीं है। तुम कैसे कह सकती हो? फूल देखकर भंवरा गुनगुनाएगा नहीं। खास तौर पे जब भंवरा शहद के प्यासे हो। वो आदमी केशव भैया ही थे, ये कैसे कह सकते हो? हमारे मर्द ने अपने आँखों से देखा है। आपको चोट तो नहीं लगी? उठिए। उबर खबर रास्ते में किसी को भागना नहीं चाहिए। आप मिली, अच्छा ही हुआ। क्यों? आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? कैसी बात? और अपने कल हमारे गांव के लोग बहुत सरल हैं। किसी की भी बातों में वो आ जाते हैं। आसानी से उन्हें कोई भी बहला फुसला सकता है। हम गांव वालों को मदद कर। हमें किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है। मत रो मौसी, मत रो। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? लेकिन सरेआम एक महिला का अपमान करना क्या उचित था? इस गांव के मुखिया के इजाजत के बिना
मीटिंग करना क्या उचित था? इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कल के मीटिंग में कुछ उस नीच हो जाता तो जवाब किसे देना पड़ता? इस मुखिया को। क्या कल रात आप मैडम के घर गए थे? जवाब दीजिए भैया, आपको मेरी कसम, बोलिए। हे भगवान। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप? हाँ, मैं। आप यहाँ क्यों आए हैं? उस दिन आप रात को आए थे हमें डराने, और आज दिन में ही? मैं जो करता हूँ ना, दिन में ही करता हूँ। आप अभी के अभी यहाँ से निकल जाइए। अगर ना जाऊँ तो मैं चिल्लाऊंगी। मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी वक्त आपके साथ। हाँ? हाँ, हाँ। लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं है। अगर नहीं है तो उस दिन रात को क्यों आए थे? रात को? और मैं? हाँ। अगर कोई आया भी था तो वो मैं नहीं था। लेकिन मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं? मैंने तो नहीं कहा। आप नहीं थे? किसानों को मृदा सेहत कार्ड जारी करने के लिए मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को सहायता मुहैया कराती है। सब कुछ तो ठीक है सर, क्या सच में ये सब होगा? पहले भी आप लोग आए थे नई योजना के साथ, 2 सार्डिन हलचल मसा के फिर सब कुछ फीका पड़ जाते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार केंद्र सरकार इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रही है। राज्य सरकार मृदा सेहत कार्ड जारी करने के लिए गांव की औसत मृदा सेहत का निर्धारण करने के लिए नवीन पद्धतियां अपना रही है, जैसा कि विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी सेक्टर की सेवा लेना शामिल है। क्या बात है बसु भाई? अरे पहले पूछो तू, मैं क्यों? हुआ क्या है? एक कार्ड से क्या होगा? जमीन को खार और पानी चाहिए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड का इस्तेमाल मृदा की मौजूदा सेहत का आकलन करने में किया जाता है। कुछ समय तक इस्तेमाल हो जाने के बाद इस कार्ड के जरिए मृदा की सेहत में हुई बदलाव का पता लगाया जाता है, क्योंकि भूमि के प्रबंधन से इसकी सेहत प्रभावित होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में मृदा सेहत संकेतकों में इससे जुड़ी शब्दावली का ब्यौरा होता है।
ये संकेतक किसानों के व्यवहारिक अनुभवों और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होता है। ये कैसे बदतमीजी है? और ये कैसी बदतमीजी है? मना करने के बावजूद फिर से गांव में आ गए। भागो यहाँ से, भागो! क्या आप अपने गांव के किसानों की भलाई नहीं चाहते हो? क्यों नहीं चाहूंगा? तो फिर आप हमें अपने गांव में काम क्यों नहीं करने देते? आप हमारे गांव में सभा कर रही थी, किसकी इजाजत से? देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों के लिए बहुत ही जरूरी और फायदेमंद है। तो आप हमारे इजाजत के बिना ही कुछ भी कर लेंगे गांव में? हाँ नहीं नहीं, आप समझे नहीं। एक्चुअली मृदा स्वास्थ्य कार्ड के तहत सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिशन के रूप में मुहैया किया जाएगा। कार्ड में खेतों के लिए अपेक्षित पोषण, उर्वरता के बारे में फसलदार सिफारिश भी की जाएगी। तो इससे किसान उपयुक्त आदानों की उपयोग करके उत्पादकता के सुधार कर सकते हैं। अब समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन किसकी इजाजत से आप सभा कर रही थी? लगता है आपको सरल भाषा में समझाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ किसान सिर्फ फसल उगाते हैं, वे उसमें खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, लेकिन मिट्टी के गुण के जांच में लापरवाही बरतते हैं। जबकि किसी भी फसल के पैदावार में मिट्टी के गुण सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। पता है मुझे। पता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की थी। अच्छा, तो फिर आपने नौकरी क्यों नहीं की? जरूरी नहीं थी। तब तो आपको और समझना चाहिए। आप भी पढ़ी लिखी है, आपको भी पता होनी चाहिए कि गांव में कुछ करने से पहले मुखिया की इजाजत लेना बहुत जरूरी है। इस गांव में होने वाले हर हरकत के लिए हम जिम्मेदार हैं। लेकिन वे लोग कह रहे थे कि कौन लोग? आपके गांव वाले, क्या नाम था उनका? हाँ, आनंद जी। क्या कह रहा था वो? हमने आपकी इजाजत लेने की जिक्र की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो भाभी, रमाकांत नहीं है। कोई बात नहीं, हम हैं ना। इस कार्ड में एक रिपोर्ट भी छपेगी जिसमें किसान को बताया जाएगा कि उन्हें अपनी मिट्टी में कौन सी फसल उगानी चाहिए, जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। लड़का जवान है, शादी के लिए काबिल है। मैं रहूं या ना रहूं, उसका देखभाल करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। लेकिन मैं अब शादी के लिए तैयार नहीं हूँ माँ।